हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 7W की बात करेंगे। एक्सरसाइज 7W में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 25 तक इसको डिस्कस किया था। अब क्वेश्चन नंबर 25 में आपके पास एक क्वेश्चन रह गया था, क्वेश्चन नंबर 24। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 sin स्क्वायर एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ये आपको वैल्यू फाइंड करनी है और ये बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो चलिए इसको हम आई के इक्वल मान लेंगे यहाँ से। तो यहाँ से हमने मान लिया, माना आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स और ये हमारे पास है डी एक्स। अब यहाँ पर सबसे पहले हम प्रगुण नंबर 4 अप्लाई करेंगे। तो प्रगुण नंबर 4 से हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर अपर लिमिट है π/2, तो यक्स को π/2 से घटाएंगे, आएगा π/2 माइनस एक्स। तो जहाँ पर यक्स है वहाँ पर हम रखेंगे π/2 माइनस का एक्स, तो ये आ जाएगा π/2 माइनस एक्स डिवाइड बाई साइन का π/2 माइनस एक्स और प्लस में हो जाएगा कॉस में π/2 माइनस का एक्स और इनटू में हमारे पास है डी एक्स। अभी हम बात करेंगे साइन 90 माइनस थीटा की। तो साइन 90 माइनस थीटा हमारे पास होता है कॉस थीटा, तो ये वैल्यू आ जाएगी कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा हमारे पास हो जाएगा साइन थीटा। ये इक्वेशन नंबर 2 है और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब दोनों इक्वेशन को हम यहाँ से ऐड कर देंगे। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो आई और आई हमारे पास हो जाएगा 2i, लिमिट हमारे पास है 0 से π/2। इसके बाद जब दोनों को ऐड करेंगे तो एलसीएम हमारे पास क्या आ रहा है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और यहाँ पर जो अंश वैल्यू बनेगी आपके पास ये बनेगी साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स। और आप देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, हमारे पास 1 होता है। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 डी एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स। अभी इसका कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, √2 का गुणा कर रहे हैं, √2 का भाग कर रहे हैं। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2i इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा 1/√2 और लिमिट हमारे पास है 0 से π/2 और ये हो जाएगा डी एक्स डिवाइड बाई, यहाँ हो जाएगा 1/√2 साइन एक्स एंड प्लस का 1/√2 कॉस एक्स। ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 1/√2 की वैल्यू रखेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2, यहाँ पर हमने 1/√2 का मान रख लिया कॉस 45 अंश। कॉस 45 अंश का मान होता है 1/√2, तो इसको हमने लिख लिया कॉस π/4 और फिर हमारे पास ये है क्या है, साइन π/4 लिख लिया और इनटू में हमारे पास है कॉस एक्स। तो आप देख सकते हैं हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है साइन ए कॉस बी प्लस काज ए साइन बी का। तो वैल्यू हो जाएगी साइन का a प्लस बी, तो ये लिमिट हो जाएगी 0 से π/2 और यहाँ से जाएगा डी एक्स अपान साइन का x प्लस π/4। और आप देख सकते हैं ये हमारे पास बन रहा है 1/sin थीटा और 1/sin थीटा हमारे पास होता है कॉसेक थीटा। तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉसेक का x प्लस π/4। और आप जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स हमारे पास क्या होता है, लॉग में कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। तो इसका फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 1/√2 लॉग में कॉसेक एक्स और माइनस का कॉट एक्स। तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी लॉग में कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स और यहाँ पर लिमिट हमारे पास आ रही है 0 से π/2। ये हमारे पास लिमिट है, ठीक है। अभी पहले हम अपर लिमिट रखेंगे। तो सब जगह आप पहले पूरे π/2 रख दीजिए। तो π/2 जब हम रखेंगे तो ये आ जाएगा 1/√2। यहाँ पर हो जाएगा लॉग में जब π/2 रखेंगे तो वैल्यू आएगी π/2 में π/4 को जब हम ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या होगी, एलसीएम आएगा 4। तो यहाँ हो जाएगा आपके पास 2π प्लस पाई, तो वैल्यू क्या होगी 3π/4। तो यहाँ से वैल्यू आएगी कॉसेक का 3π/4। इसके बाद जब यहाँ π/4 यहाँ पे जब π/2 रखेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर भी cot 3π/4 हो जाएगा। तो ये आएगा cot 3π/4। इसके बाद जब माइनस करके जब लोअर लिमिट रखेंगे तो यहाँ पे सब जगह क्या हो जाएगा 0। तो ये वैल्यू आ जाएगी लॉग में कॉसेक पाई बाई 4
और माइनस का कॉट पाई बाई 4, ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो माइनस कॉसेक पाई बाई 4 और ये क्या हो जाएगा कॉट पाई बाई 4, तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पर हम कॉसेक 3 पाई बाई 4 का मान रखेंगे। चलिए कॉसेक 3 पाई बाई 4 की बात करते हैं। तो अगर हम बात निकालते हैं कॉसेक 3 पाई बाई 4 की, तो देखिए कॉसेक 3 पाई बाई 4 की जो वैल्यू होती है इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 4, और कॉसेक 180 माइनस थीटा होता है हमारे पास कॉसेक थीटा, तो वैल्यू आ जाएगी कॉसेक पाई बाई 4, तो इसका मान होता है 1/√2, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√2, तो ये हमारे पास था 1/√2 और यहाँ पर हो जाएगा लाग में 1/√2 माइनस का, अब सॉरी कॉस 45 अंश का मान क्या होता है √2, साइन 45 अंश का मान होता है 1/√2 और कॉसेक 45 होता है √2। ठीक है, ये हमारे पास की वैल्यू होती है। कॉट 3 पाई बाई 4 की बात करें तो कॉट 3 पाई बाई 4 का मतलब क्या है, देखिए अगर हम कॉट 3 पाई बाई 4 निकालते हैं, तो अगर हम कॉट 3 पाई बाई 4 निकालते हैं तो ये भी हमारे पास ऐसी वैल्यू हो जाएगी। तो कॉट का 180 माइनस थीटा क्या होता है माइनस कॉट पाई बाई 4 होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉट 45 अंश की मान माइनस 1 होती है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 1 आ जाएगा, तो वैल्यू आपके पास हो जाएगी प्लस का 1, तो वैल्यू आएगी √2 प्लस का 1। अब यहाँ पर की वैल्यू क्या हो जाएगी कॉट कॉसेक पाई बाई 4, कॉसेक 45 अंश का मान क्या होगा √2 हो जाएगा, और कॉट पाई बाई 4 कॉट 45 अंश का मान 1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आएगी 1। अब यहाँ पे देख रहे हैं प्रॉपर्टी हमारे पास बन रही है, तो ये हो जाएगा 1/√2 और लाग में हो जाएगा √2 प्लस 1/√2 माइनस 1, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो यहाँ से I = आप लिख सकते हैं 1/√2 और लाग में √2 प्लस 1/√2 माइनस का 1, ये हमारे पास वैल्यू है। इसका आप और भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलिए इसका हम और कैलकुलेशन करते हैं। जब आप इसका और कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर यहाँ से हम कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करते हैं तो I = हमारे पास आएगा 1/2√2 है, और जब इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो √2 प्लस 1 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा √2 प्लस 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर a माइनस बी a प्लस बी के फार्मूले से हमारे पास क्या बन जाएगा 2 माइनस का 1, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो वैल्यू आएगी 2√2, और यहाँ पर बच रहा है लाग में √2 प्लस 1 का स्क्वायर, फिर से प्रॉपर्टी लगाएंगे 2 बाहर आ जाएगा, तो 2/2√2 और लाग में हो जाएगा √2 प्लस का 1, तो ये देखिए 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से आंसर आएगा 1/√2 लाग में √2 प्लस 1, तो ये हमारे पास का आंसर हो गया। यहाँ पर भी आप इसका आंसर छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 24, 25 आपका हम लगा चुके थे। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 को, देख लीजिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 26 है इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 से π/2 साइन की पावर 7 x dx, ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर, सॉरी इससे पहले 26 है। 26 में दिया गया 0 से π/2 यक्स स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर x dx। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है 0 से π/2 एक्स स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर x dx, इसकी वैल्यू आपको प्रूफ करनी है। इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है π/2, ये वैल्यू आपको प्रूफ करनी है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये देखिए आपके पास फर्स्ट सेकंड लग रहा है, आप फर्स्ट सेकंड यहाँ पे लगा सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट सेकंड का हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी, और एक चीज़ आप और लगा सकते हैं यहाँ से, अगर आप इसका कैलकुलेशन करें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम 90 माइनस थीटा लगाएंगे तो हमारे पास क्या होगा कॉसेक का 90 माइनस थीटा अगर हम अप्लाई करें तो कॉसेक क्या होता है आपके पास tan कॉड में चेंज हो जाएगा, कॉसेक सेक में चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, तो सेक में वैल्यू चेंज हो जाएगी और यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर आप ऐसे ना करें, आप सीधे डायरेक्ट लगा लें, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 हमारे पास है, और ये हमारे पास है यक्स स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर x dx, ये हमारे पास वैल्यू है। तो आइलेट के अकॉर्डिंग पहले कौन आता है अलजेब्रिकल, बाद में आता है ट्रिग्नोमेट्रिकल। तो इसको हम फर्स्ट मान लेंगे और ये हमारे पास क्या हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन। तो कॉसेक स्क्वायर का समाकलन होता है हमारे पास माइनस का कॉट यक्स, और लिमिट हमारे पास है 0 से π/2, फिर हो जाएगा माइनस समाकलन ऑफ फर्स्ट का अवकल गुणांक
और सेकंड का समाकलन, तो cos स्क्वायर का समाकलन हो जाएगा माइनस का cot x और ये हमारे पास है dx। अभी देखिए माइनस हमने बाहर कर लिया और ये हमारे पास है x स्क्वायर cot x, लिमिट हमारे पास है 0 से π/2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 और ये हो जाएगा x cot x dx। तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। अभी देखिए यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा π²/4 और ये आएगा cot 90, ठीक है ना। तो tan 90 इन्फिनिटी होता है, cot 90 0 होता है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, पूरी 0 हो जाएगी। इसके बाद में जब आप 0 रखेंगे तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो यानी टोटल वैल्यू हमारे पास आ रही है 0। तो यहाँ पे पूरा टर्म्स क्या हो गया, 0 हो गया हमारे पास। इसके बाद में यहाँ पर 2 आपके पास है, ये देखिए फिर से फर्स्ट हो जाएगा और ये हमारे पास सेकंड हो जाएगा। तो फर्स्ट सेकंड का यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन। तो कॉट का समाकलन होता है, देखिए कॉस अपॉन साइन होता है, कॉट का समाकलन क्या होता है, log sin x। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू है और लिमिट हमारे पास है 0 से π/2। इसके बाद माइनस समाकलन ऑफ फर्स्ट का अवकल गुणांक, तो x का अवकलन 1 हो जाएगा और सेकंड का समाकलन ये हो जाएगा log sin x dx। तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। इसके बाद में ये तो आपके पास 0 हो गया, यहाँ पर क्या है 2, यहाँ पर पहले आप अपर लिमिट रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप अपर लिमिट रखेंगे तो क्या वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, ये देखिए पहले π/2 रखेंगे, यहाँ पर आएगा sin 90 और sin 90 1 हो जाएगा, log 1 का मान 0 हो जाएगा, तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। इसके बाद माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो 0 - 0 क्या वैल्यू हो जाएगी, ये भी वैल्यू हमारे पास 0 हो रही है। इसके बाद में यहाँ पर हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 log sin x dx। तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। ये देखिए इसका अंदर गुणा करते हैं तो माइनस का 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 log sin x dx, ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। और ये देखिए 0 से π/2 log sin x dx, इसका मान हमने निकाला था माइनस का π/2 log 2, ठीक है। तो ये इसके वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे और यहाँ पर हम इसकी वैल्यू डायरेक्ट लग दे रहे हैं, तो ये आपके पास निकल के आया था माइनस का π/2 log 2। देखिए 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास पाई log 2 और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू हमने निकाली थी इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 log ऑफ sin x dx, इसकी वैल्यू मैंने निकलवाई थी पीछे क्वेश्चंस में, आप उनको देख लीजिएगा। इसकी वैल्यू हमने निकाली थी माइनस का π/2 log 2, ये इसकी वैल्यू निकाली थी, ठीक है। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी है, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 से π/2 sin की पावर 7x dx। 27 में 2 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 से π/2 और sin की पावर में क्या हो जाएगा 7x dx। तो ये देखिए जब भी हमारे पास -a होता है तो प्रगुण नंबर 6 लगती है। प्रगुण नंबर 6 के अकॉर्डिंग ये सम फंक्शन है कि विषम फंक्शन है, ये हमें चेक करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए अगर हम fx की बात करेंगे तो fx हमारे पास क्या है, sin की पावर 7x है। तो सम विषम चेक करने के लिए क्या करते हैं, f ऑफ -x लेके चलते हैं। तो यहाँ जब लेके चलेंगे तो sin ऑफ -θ हो जाएगा और ये होल पावर में क्या हमारे पास 7 और sin ऑफ -θ हमारे पास होता है माइनस का sin थीटा। और जब आप इसको निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस की पावर में विषम संख्या क्या होती है, माइनस में होती है और ये आ जाएगा माइनस का 7 की पावर x, यानी वैल्यू क्या आ रही है, माइनस का fx आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे जो फंक्शन है fx वो कैसा है, हमारे पास एक विषम फलन है, ठीक है। fx कैसा फलन है, एक विषम फलन है। और आप जानते हैं प्रगुण नंबर 6 हमारे पास कहता है कि -a to a fx dx, ये इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू 0 होती है। इसकी वैल्यू 0 कब होती है, अगर हमको ये पता चल जाए कि fx कैसा फलन है, fx अगर विषम फलन है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ओके। और इसकी दूसरी वैल्यू जो होती है -a to a fx dx, इसकी दूसरी वैल्यू होती है 2 टाइम्स ऑफ 0 to fx dx। ये कब होता है, ये तब होता है जब fx हमारे पास कैसा है, fx हमारे पास सम फलन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो केस हमारे पास बन रहा है प्रगुण नंबर 6 का, वो हमारे पास ये वाला केस बन रहा है। यहाँ पर जो फंक्शन हमें दिखाई पड़ रहा है वो कैसा फंक्शन दिख रहा है, एक विषम फलन दिख रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसकी वैल्यू क्या कर सकते हैं, सीधे 0 ले सकते हैं। तो देखिए अगर हम यहाँ पर प्रगुण नंबर 6 लगाएं तो प्रगुण नंबर 6 के अकॉर्डिंग, ठीक है, सॉरी प्रगुण नंबर 5 से, प्रगुण नंबर 5 से अगर हम कहें तो माइनस का a to a fx dx क्या होता है आपके पास, ये हमारे पास वैल्यू होती है 0। कब 0 होती है, यदि हमारे पास जो फंक्शन है वो कैसा हो, एक विषम फलन हो, ठीक है, ये हमारे पास होता है।
तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि हमारे पास जो फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, साइन की पावर 7x। तो यहाँ पर अगर हम एफ ऑफ माइनस एक्स निकालते हैं, देखिए अभी मैंने निकाला है यहाँ पर, तो ये आ जाएगा -7 की पावर 7x। तो ये हमारे पास कैसा फंक्शन है, एक विषम फलन है। इसका मतलब ये हो गया कि एफ एक्स हमारे पास कैसा फलन है, विषम फलन है। तो अगर एफ एक्स हमारे पास विषम फलन है तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि अगर हम इसकी वैल्यू निकालें इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 से π/2 साइन की पावर 7x, तो इसे हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। प्रगुण नंबर 6 के अकॉर्डिंग सीधे हम इसकी वैल्यू क्या रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं। ये हमारे पास का आंसर हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इसी का आपके पास सेकंड पार्ट है। चलिए सेकंड पार्ट को हम डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2π cos की पावर 5x dx। तो ये भी हमारे पास कुछ वैसा ही फंक्शन है। चलिए इसको भी देख लेते हैं हम लोग। ओके, चलिए सेकंड नंबर को देखते हैं। सेकंड नंबर कह रहा है 0 से 2π cos की पावर 5x dx। इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2π cos की पावर 5x dx। तो ये हमारे पास क्या है, 27 का सेकंड पार्ट है। ठीक है, 27 का सेकंड पार्ट 0 से 2a हमारे पास है। तो प्रगुण नंबर 6 को अगर अप्लाई करें तो प्रगुण नंबर 6 हमारे पास क्या कहता है, अगर कोई वैल्यू हमारे पास है 0 से 2a f(x) dx, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और ये वैल्यू 0 कब होती है, अगर हम f ऑफ 2a माइनस x निकालें और इसकी वैल्यू क्या हो जाए, -fx के इक्वल हो जाए, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 0 हो जाती है। इसके बाद में यहाँ पर जो बात है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2a f(x) dx, इसकी वैल्यू क्या होती है, 2 टाइम्स ऑफ 0 to a f(x) dx भी होता है इसका मान। और ऐसा कब होता है, जब f ऑफ 2a माइनस x निकालें और कितना आ जाए हमारे पास, प्लस का fx आ जाए, तो इसकी वैल्यू हम ऐसा लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे पास ये फंक्शन कैसा है। देखिए अगर हम इस फंक्शन को देखें तो fx बराबर हमारे पास क्या है, यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम फंक्शन को देखें तो fx इज इक्वल टू हमारे पास है, क्या है हमारे पास, cos की पावर 5x, ये हमारे पास है। तो अगर हम अपर लिमिट को देखते हैं तो अपर लिमिट क्या है, 2π - x, ये हम निकालते हैं, यानी f2a - x निकाल रहे हैं। देखिए अपर लिमिट को मैंने x से माइनस किया हुआ है। तो उसी तरीके से यहाँ पे 2π में से x को माइनस करेंगे और यहाँ जब इसकी वैल्यू को फाइंड अप करेंगे, यानी हो जाएगा 2π - x और cos का 360 - थीटा। तो देखिए 360 - थीटा की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास कहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है। तो cos 360 - थीटा यहाँ पर क्या होता है, प्लस का होता है हमारे पास। तो अगर देखिए यहाँ पर वैल्यू क्या होती है, प्लस की होती है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, जब ये वैल्यू आपके पास प्लस की होती है तो यहाँ से हो जाएगा cos ऑफ पावर 5 और ये जाएगा x। तो फंक्शन हमारे पास कैसा है, f(x) है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर इसकी वैल्यू f(x) के इक्वल आ रही है, तो अगर हम यहाँ से प्रगुण नंबर क्या लगा दें, 6 लगा दें, तो प्रगुण नंबर 6 के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, इसकी जो वैल्यू आएगी इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2π cos की पावर 5x dx, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी जब आप वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 2 हमारे पास बाहर आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ 0 to π cos की पावर 5x dx। तो ये हमारे पास की वैल्यू हो जाएगी। अब चलिए इसका हम समाकलन करेंगे। तो देखिए cos की पावर 5 को हम दो भागों में ब्रेक कर रहे हैं। इसको हमने लिखा cos की पावर 4 और इनटू हमने लिख दिया cos का x और ये लिख दिया dx। ठीक है, अब देखिए cos की पावर 4 को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सॉरी 2 था। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास लिमिट आपके पास है 0 से π। ठीक है, तो हमारे पास लिमिट क्या है, 0 से π है। अब देखिए अगर लिमिट 0 से π होती है और यहाँ पर अगर हम पाई की बात करें, अब 0 से π cos की पावर 5 दिया गया है। अब अगर इस वैल्यू को हम चेक करें, प्रगुण नंबर यहाँ से देखिए 2 बाहर आएगा कि नहीं आएगा, और हम इस वैल्यू को चेक करें तो cos का 180 - थीटा। ठीक है, अब अगर हम इस वैल्यू को चेक करें तो इसको ज़रा ध्यान से देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π cos की पावर 5x dx। अगर हम 2 को बाहर निकालते हैं तो ये हमारे पास, इसमें फिर से अगर हम प्रगुण नंबर 5 लगाएं तो देखिए अब अगर हम यहाँ पे f ऑफ π - x निकालें, ठीक है, यहाँ पर क्या निकालते हैं, अगर हम f ऑफ π - x निकालें तो हमारे पास क्या हो रहा है, देखिए अगर f ऑफ π - x निकालें, हमारे पास fx फंक्शन क्या है, आपके पास fx फंक्शन है cos की पावर 5x। ठीक है, तो f ऑफ π - x निकालें तो ये हो जाएगा cos की पावर 5 और ये हो जाएगा π - का x। तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए cos 180 - थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा होता है। तो cos 180 यहाँ पर cos नेगेटिव होता है, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस cos थीटा हो जाएगा, और इसकी होल पावर में क्या है 5। तो ये आपके पास क्या आएगा, माइनस का cos की पावर 5। तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फंक्शन मिल रहा है वो हमारे पास नेगेटिव मिल रहा है। इसका मतलब अगर नेगेटिव फंक्शन मिल रहा है, अगर हम पुनः प्रगुण नंबर 6 लगाएं, ठीक है, तो पुनः अगर हम इसमें प्रगुण नंबर 6 अप्लाई करते हैं, पुनः प्रगुण 6 से
ठीक है। तो पुनः प्रगुण 6 से हमारे पास ये फंक्शन कैसा है, माइनस का मिल रहा है। तो अगर हम पुनः प्रगुण 6 लगाएं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे पास 0 हो जाएगी। तो और ये वैल्यू कितना है, 0। इसका मतलब इसका जो समाकलन आया वो हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, क्योंकि हमारे पास अगर ये वैल्यू है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस वैल्यू का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, f ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स का इस्तेमाल करेंगे और ये हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्योंकि हमने कहा था प्रगुण 6 से क्या कहा था, अगर 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। कब 0 होती है, अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स निकालें और इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस एफ एक्स के इक्वल आती है। और आपने देखा कि प्रगुण नंबर 6 से इसकी वैल्यू क्या हो रही है, 0। ये आपके पास माइनस एफ एक्स आ रहा है, इसलिए इसका मान 0 रख दिया। और यहाँ पर मैंने जो लगाया, यहाँ पर सेकंड प्रॉपर्टी का यूज़ किया हुआ है। तो सेकंड प्रॉपर्टी का कौन सा यूज़ किया हुआ है, अगर हम बात करें 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स। हमने इस प्रॉपर्टी का यूज़ किया हुआ है, ठीक है। जब हमने इस प्रॉपर्टी का यूज़ किया हुआ है, जब इस प्रॉपर्टी का हम लोगों ने यूज़ किया हुआ है यहाँ से, तो ये कब लगता है, ये तब आपके पास लगता है जब f ऑफ 2a माइनस एक्स निकालें और क्या आ जाए वैल्यू हमारे पास, प्लस का फंक्शन आता है, तब हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी का यूज़ किया हुआ है और यहाँ पर प्रगुण नंबर 6 की फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास लग रही थी, इसका वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो इसका मान क्या हो गया, आपके पास 0 आ गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। यहाँ पर जो आपके पास लिखने का मैटर होगा वो केवल इतना होगा, वो आपके समझने के लिए, ठीक है। तो केवल इतना आप यहाँ पर राइट डाउन करेंगे, देख लीजिए इसको। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास कह रहा है, इसमें कुछ वैल्यू आपके पास गिवन है, उनको आपको फाइंड आउट करनी है। कुछ समाकलन आपके पास दिए गए हैं। पहला समाकलन दिया गया 28 का फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ -5 to 5। 28 का फर्स्ट पार्ट दे रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ -5 to 5 मॉड में x + 1 और ये हमारे पास dx दिया गया, ठीक है। मॉड में x + 1 और ये हमारे पास क्या है, सॉरी ये x + 2 है यहाँ पर, x + 2 dx। तो ये देखिए मॉड जो वैल्यू होती है दो वैल्यू को कंटेन करता है। तो अगर इस मॉड की बात करें, मॉड x + 2 को, तो ये दो वैल्यू को कंटेन करेगा। पहली वैल्यू इसकी पॉजिटिव होगी, ऐसा पॉजिटिव कब होगा, जब x की वैल्यू ग्रेटर दैन क्या हो जाएगी, -2। और इसकी दूसरी वैल्यू आपके पास निगेटिव हो, लेस देन -2 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। तो ये हमारे पास दो वैल्यू कंटेन करेगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो पॉइंट्स मिल रहा है, इसका जो जीरोस मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, -2। तो आप देख सकते हैं कि -5 से 5 के बीच हमारे पास क्या होता है, -2 होता है। तो अगर हम यहाँ पर कहें कि -5 इज़ लेस दैन -2 एंड आल्सो इज़ लेस दैन 5, अगर ये हमारे पास है, तो यहाँ से अगर हम प्रगुण नंबर 3 को अप्लाई करते हैं, तो प्रगुण थर्ड से हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी, क्या वैल्यू निकल करके आएगी, ये हो जाएगा -5 से -2 और ये हो जाएगा मॉड में x + 2 dx और प्लस में हो जाएगा -2 से 5 और ये हमारे पास हो जाएगा x + 2 dx। तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। ये देखिए -2 से -5 से -2 यानी -2 से लेस वैल्यू को दिखा रहा है। तो -2 से अगर लेस वैल्यू देखिए, -2 से लेस वैल्यू क्या होगी, -3 -4 -5 -6, ये सब उससे लेस वैल्यू है। तो ये वैल्यू क्या दिखा इंडिकेट कर रहा है, लेस वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है। इसका मतलब ये मॉड क्या होगा, मॉड लाएंगे, वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव। तो चलिए वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, तो ये माइनस का हो जाएगा x + 2 dx। इसके बाद में हम बात करते हैं इस वैल्यू को। इस वैल्यू को अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं ये वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 से ग्रेटर वैल्यू को दिखा रहा है। तो ये मॉड में क्या होगा, ये मॉड आप ओपन करेंगे और वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव। चलिए अब हम इसका समाकलन करेंगे। तो x का समाकलन हो जाएगा x² / 2 और 2 कांस्टेंट है, 1 का समाकलन x, लिमिट हमारे पास है -5 से -2। इसके बाद में यहाँ पर समाकलन करेंगे, x का समाकलन हो जाएगा x² / 2 और ये हो जाएगा 2x और लिमिट हमारे पास है -2 से 5। पहले अपर लिमिट रखेंगे, तो यहाँ पर जब -2 का स्क्वायर तो रखेंगे तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4/2 वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 हो जाएगा। और यहाँ पर रखेंगे तो -2 × -2 हमारे पास कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा 25/2 हो जाएगा। इसके बाद में माइनस करके यहाँ पर जब आप लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 × -5, तो 2 × -5 क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। और प्लस हमारे पास क्या है, यहाँ पहले अपर लिमिट रखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 25/2। इसके बाद में यहाँ पर रखेंगे प्लस का 10 हो जाएगा। इसके बाद में माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे तो -2 का स्क्वायर 4/2 कितना हो जाएगा, 2। फिर माइनस करके यहाँ पर रखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 × -2, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, -4। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं।
तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी -2, और ये हमारे पास है -25/2 प्लस का 10। इसके बाद में जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या है 25/2, और ये हमारे पास है प्लस का 10, और ये हो जाएगा -2, तो ये क्या आ जाएगा प्लस का 2 आ जाएगा। जब आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 2 प्लस का 25/2, और ये हो जाएगा -10, यहाँ से आ जाएगा 25/2, और ये हो जाएगा प्लस का 10, और ये हो जाएगा प्लस का 2। 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, 2 और 2 हमारे पास 4 हो जाएगा। 25/2 मिल के हो गया हमारे पास 25, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 29। तो आई होप आपके क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 का सेकंड पार्ट। जल्दी से इसको देख लीजिए। चलिए सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास कह रहा है सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम इसी टाइप का है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट में कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 8 mod x - 5 dx। 28 का सेकंड पार्ट हमारे पास कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 8 mod में x - 5 dx। तो ये हमारे पास वैल्यू है। तो ये देखिए हमारे पास क्या होगा, इसका 0 से 5 होगा। तो यहाँ पर जब आप वैल्यू लेंगे तो हमारे पास 2 से 5 होगा, 5 से 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, 5 से जब लेस वैल्यू होगी तो ये नेगेटिव आएगा, 5 से ग्रेटर वैल्यू होगी तो ये वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा। तो आप इसको कर लीजिएगा, इसका हम आपको आंसर बता देते हैं। इसका आंसर आपके पास आएगा 9। तो ये आपके पास हम होमवर्क में दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 28 का थर्ड पार्ट। ठीक है, इसको आप देखिए किस तरीके से ब्रेक करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर 5 हो जाएगा तो आप लेंगे 2 से 5 mod में x - 5 dx, और फिर हमारे पास होगा 5 से 8 और mod में x - 5 dx। और ये देखिए 5 से लेस है, 2 से 5 क्या है 5 से लेस, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी नेगेटिव। तो ये वैल्यू आपके पास मॉड रहेगा, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। और ये 5 से ग्रेटर वैल्यू है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। 5 to 8 ये हो जाएगा mod x - 5 dx, और आप इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप आपके क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे 28 का थर्ड पार्ट। ठीक है, 28 का थर्ड पार्ट हमारे पास कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए इसमें जो वैल्यू दी गई है 2 से 4 है, आप इसको करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पर होना चाहिए 0 से 4 mod x - 1 dx। ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या होना चाहिए 0 से 4 mod में x - 1 dx। तो ये हमारे पास वैल्यू, यहाँ पर 2 आपके पास गिवन है बुक में, तो इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पर 2 होना चाहिए। ठीक है, तो इसको करेक्शन कर ले। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम देखेंगे कि इसकी क्या वैल्यू हो सकती है। चलिए इसकी वैल्यू को हम निकालते हैं। देखिए इसका 0 से 1 बन रहा है, बिल्कुल ठीक इसी तरह से करेंगे। प्रगुण नंबर हम 3 लगाएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 से 1, और ये क्या होगा mod x - 1 dx। और फिर इसके बाद क्या लेंगे 1 से 4 ले लेंगे, तो ये हमारे पास क्या होगा mod x - 1 dx। और यहाँ पर मैंने कैसे लिया लगाया है, ये प्रगुण नंबर 3 को अप्लाई किया है मैंने यहाँ पर। ठीक है, प्रगुण नंबर 3 से। और यहाँ पे किस तरीके से जीरोज़ आपके पास 1 था तो ये 0 और 4 के बीच है, 1 हमने लिया हुआ है। अब देखिए ये हमारे पास क्या है 0 से 1 का मतलब क्या है कि 1 से लेस, तो 1 से लेस अगर ये है तो इसका मॉड क्या होगा, मॉड हटाएंगे वैल्यू आएगी नेगेटिव में, तो हो जाएगा x - 1 dx। और ये वैल्यू क्या है 1 से ग्रेटर है, तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी पॉजिटिव में। चलिए इसका जब समाकलन करेंगे तो x का समाकलन होगा x²/2, 1 का समाकलन x लिमिट 0 से 1 है, इसका समाकलन हो जाएगा x²/2, और इसका हो जाएगा x लिमिट 1 से 4 है। पहले आप अपर लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 - 1, फिर आप लोअर लिमिट रखेंगे, तो चलिए लोअर लिमिट रखते हैं, तो माइनस का लोअर लिमिट रखेंगे तो पूरा टर्म्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पहले अपर लिमिट रखेंगे तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 16 हो जाएगा। ठीक है, तो 16/2 हमारे पास कितना होगा 8, फिर यहाँ पर 4 रखेंगे तो यह जाएगा 4, माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे तो यह जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा माइनस का 1। तो ये हमारे पास वैल्यू हो गई। चलिए 1/2 से जब 1 को माइनस करेंगे तो -1/2 आएगा, और -1/2 का माइनस में गुणा करेंगे तो आएगा 1/2। अभी देखिए 8 में 4 को माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 4, और यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी माइनस का 1/2। तो -1/2 हमारे पास क्या होगा प्लस का 1/2 हो जाएगा, हाफ हाफ वैल्यू 1 हो जाएगी, तो आ जाएगा 4 + 1 = 5। तो आई होप आपके क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π। क्वेश्चन नंबर 29, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π e⁻cos x dx। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π e⁻cos x dx।
डिवाइड बाई e की पावर cos x और प्लस e की पावर माइनस cos x, और इसकी जो वैल्यू आपके पास आनी चाहिए वो आपके पास आनी चाहिए π/2। ये हमें प्रूफ करना है। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। तो पहले हमने इसको i के इक्वल मान लिया, माना i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई e की पावर cos x dx डिवाइड बाई e की पावर cos x और प्लस e की पावर माइनस का cos x, ये हमारे पास वैल्यू है। अब यहाँ पर हम लगा रहे हैं प्रगुण नंबर 4 को अप्लाई कर रहे हैं। तो प्रगुण नंबर 4 जब हमने अप्लाई किया तो ये देखिए लिमिट 0 से पाई है। तो प्रगुण नंबर 4 ये कहती है कि अपर लिमिट को यक्स से घटाइए, तो अपर लिमिट को यक्स से घटाएंगे पाई माइनस एक्स आएगा, तो यक्स की जगह पर हम क्या रखेंगे, पाई माइनस एक्स रखेंगे। तो ये क्या हो गया, ई की पावर में हो जाएगा कॉस का पाई माइनस एक्स डिवाइड बाई ई की पावर में हो जाएगा कॉस का पाई माइनस एक्स और प्लस ई की पावर में हो जाएगा कॉस का पाई माइनस एक्स। तो ये हमारे पास वैल्यू है। अब देखिए कॉस का 180 माइनस थीटा, तो कॉस 180 माइनस थीटा की बात करेंगे तो ये आएगा माइनस कॉस थीटा, यानी आ जाएगा ई की पावर माइनस कॉस एक्स। इसको लगाएंगे कॉस 180 माइनस थीटा माइनस ई की पावर कॉस एक्स, इसमें भी कॉस 180 माइनस थीटा लगाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का ई की पावर कॉस एक्स। ये देखिए आपके पास सेकंड नंबर है, ये आपके पास फर्स्ट नंबर है। अब जब आप दोनों को ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो आई और आई हमारे पास क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा। लिमिट हमारे पास है 0 से पाई। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो एलसीएम जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है ई की पावर माइनस कॉस एक्स और प्लस ई की पावर कॉस एक्स, ये हमारे पास वैल्यू है। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो अंश में आपके पास वैल्यू जुड़ेगी, तो ये आएगा ई की पावर कॉस एक्स और प्लस ई की पावर माइनस कॉस एक्स डी एक्स। अब आप देख सकते हैं दोनों वैल्यू सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहाँ से वैल्यू हमारे पास आएगी 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई, और यहाँ वैल्यू आपके पास बचेगी 1। तो 1 का समाकलन क्या होगा, 1 का समाकलन यक्स होता है, लिमिट हमारे पास 0 से पाई है। पहले आप अपर लिमिट रखेंगे, माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे, तो 2i की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी पाई, देन i इज इक्वल टू वैल्यू क्या आ गई, π/2। और यही हमें आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 cos x dx इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 cos x dx डिवाइड बाई 1 प्लस साइन एक्स और प्लस cos x, ये हमारे पास वैल्यू है। और इसको आपको प्रूफ करना है π/4 माइनस का 1/2 log 2। इसकी जो वैल्यू हमें प्रूफ करनी है π/4 माइनस का 1/2 log 2, ये हमें वैल्यू को प्रूफ करना है। तो चलिए इसको हम प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि सबसे पहले इसको हम i के इक्वल मान लेंगे, तो माना i इज इक्वल टू ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास cos x dx डिवाइड बाई 1 प्लस साइन एक्स प्लस का cos x। ये देखिए इसको हमने फर्स्ट मान लिया। अब यहाँ पर हम लगा रहे हैं प्रगुण नंबर 4 को अप्लाई कर रहे हैं। तो प्रगुण नंबर 4 अप्लाई करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि जो अपर लिमिट है π/2 को यक्स से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, π/2 माइनस एक्स हो जाएगा। तो यक्स की जगह पर हम क्या रखेंगे, π/2 माइनस एक्स रखेंगे, तो cos 90 माइनस थीटा क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, साइन थीटा हो जाएगा। इसी तरीके जब यहाँ पे 90 माइनस एक्स रखेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा, और यहाँ पर रखेंगे तो cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो ये हमारे पास आ गया सेकंड नंबर। अब आप दोनों इक्वेशन को जब ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड में ऐड होगा, तो i और i 2i हो जाएगा। लिमिट हमारे पास 0 से π/2 कॉमन है, और जब दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास सेम वैल्यू है, तो 1 प्लस साइन एक्स और प्लस में क्या हो जाएगा, cos x। तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी, और अंश में दोनों वैल्यू आपके पास जुड़ जाएगी, तो वैल्यू आएगी साइन प्लस कॉस, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, एक जोड़ रहे हैं एक घटा रहे हैं। जब आप इसको जोड़ के घटाएंगे, डिवाइड करेंगे, तो इसको आप इस तरह से लिखते हैं 1 माइनस 1 साइन एक्स प्लस cos x। ठीक है, हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 1 प्लस साइन एक्स और प्लस का cos x। इस वैल्यू को हमने इस तरीके से चेंज कर लिया है। देखिए जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस साइन एक्स प्लस cos x माइनस 1, तो 1 से 1 कैंसिल आउट, तो ये वैल्यू आएगी। तो इस वैल्यू को हमने ऐसे चेंज कर लिया है। अब आप इंटीग्रेशन को अंदर ले जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2, यहाँ आ जाएगा 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 dx अपान 1 प्लस साइन एक्स और प्लस का cos x। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी।
अभी देखिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कॉस का फॉर्मूला लगा रहे हैं जिससे आपके पास 1 कैंसिल हो जाए। और 1 का समाकलन क्या होता है हमारे पास, यक्स होता है, लिमिट हमारे पास 0 से π/2 है। यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 और यहाँ पर हमारे पास है dx और ये हमारे पास क्या है 1 प्लस साइन का फॉर्म लगाइए। तो साइन का फार्मूला हो जाएगा 2 sin x/2 cos x/2 और यहाँ पे cos का फॉर्म लगाएंगे तो cos का फॉर्म लगा दिया मैंने 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस का 1। ये देखिए 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर पहले आप अपर लिमिट रख सकते हैं, तो ये देखिए 2i = हो जाएगा, अपर लिमिट रखेंगे π/2 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0। अब यहाँ पर क्या हो रहा है आपके पास माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 और ये हमारे पास हो रहा है dx अपान, तो क्या वैल्यू हमारे पास बच रही है, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू बच रही है 2 sin x/2 इंटू cos x/2 और यहाँ पर हमारे पास है 2 cos स्क्वायर x/2, ये हमारे पास वैल्यू है। ये देखिए अगर हम 2 को कॉमन निकाल के बाहर कर लें तो ये आ जाएगा 1/2। अब यहाँ पर अंश और हर में cos स्क्वायर x/2 से भाग कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 2i = π/2 माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 और जब आप यहाँ पर डिवाइड कर देंगे cos स्क्वायर x/2 से, यहाँ पे cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी sec स्क्वायर x/2 dx और यहाँ पर जब cos स्क्वायर x/2 से डिवाइड करेंगे तो cos कैंसिल आउट, हमारे पास वैल्यू आएगी tan x/2 और यहाँ पर जब डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1। अब आप देख सकते हैं जब आप इसका समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन क्या होगा, tan x/2 का अगर समाकलन करें तो ये देखिए tan x/2 का समाकलन करें तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x/2 और x/2 का फिर से करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। तो ये हमारे पास वैल्यू निकल के आ रही है। तो देखिए क्या है 1/2 sec स्क्वायर x/2, तो इसकी जगह पूरा क्या लिख सकते हैं, लॉग में वैल्यू हो जाएगी हमारे पास। तो क्या वैल्यू आप लिख सकते हैं 2i = हमारे पास आ जाएगा π/2 और ये हमारे पास वैल्यू निकल करके आएगी लॉग में वैल्यू आ जाएगी tan x/2 प्लस का 1 और लिमिट हमारे पास है 0 से π/2, ये हमारे पास लिमिट हो जाएगी। तो पहले आप अपर लिमिट रखेंगे, चलिए इसकी अपर लिमिट रखेंगे। तो अपर लिमिट जब यहाँ से रखेंगे तो यहाँ पर जब π/2 रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा log tan π/4 प्लस का 1 और फिर माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस का, यहाँ पे जब 0 रखेंगे तो tan 0 का मान 0 आ जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी log 1। चलिए यहाँ पे जब प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये हमारे पास क्या है tan 45 अंश का मान 1 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा तो माइनस log 2 अपान log 1, log 1 का मान 0 हो जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी π/2 माइनस का log 2। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अभी हम जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो i = क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा π/4 माइनस का 1/2 log 2। तो ये हमारे पास का आंसर हो गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 जो कि एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप देख लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि दर्शाइए कि इंटीग्रेशन ऑफ क्या दे रखा है 0 to a fx into gx। आपको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a fx into gx और ये हमारे पास है dx। इसकी जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो हमारे पास आ रही है 2 times of 0 to a fx dx, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही है। ओके 2 times of 0 to a fx dx, ये हमारे पास वैल्यू है 2 times of 0 to a fx dx, ये हमारे पास वैल्यू है। और हमारे पास जो गिवन है, जो दिया गया है, हमें क्या दिया गया है, हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो गिवन है कि f और g को कुछ इस तरीके से किया गया है कि fx बराबर क्या है f of a minus x, जो fx की वैल्यू है वो हमारे पास है f of a minus x और यहाँ पर जो gx प्लस g of a minus x की वैल्यू है, gx प्लस g of a minus x की वैल्यू है, उसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 4 गिवन है। ओके तो इसके रूप में f और g को परिभाषित किया गया है। तो चलिए हम इसकी वैल्यू को निकालते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं यहाँ से। तो देखिए जब हमने यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड को लिया तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है 0 to a fx into gx है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले प्रगुण नंबर 4 को अप्लाई करेंगे। तो देखिए अगर हम प्रगुण नंबर 4 को अप्लाई करेंगे तो आप जानते हैं जो अपर लिमिट होती है उसको यक्स से घटाते हैं और यक्स की जगह पर रखते हैं। तो अपर लिमिट a है, a को यक्स से घटाएंगे a माइनस एक्स आएगा। तो यहाँ पर जब आप रखेंगे a माइनस एक्स और यहाँ हो जाएगा g ऑफ a माइनस का x और ये हो जाएगा dx। ठीक है, ये आपके पास है समीकरण नंबर फर्स्ट।
अब आपके पास क्या गिवन है, देखिए एफ ऑफ ए माइनस एक्स की वैल्यू क्या है आपको गिवन है, एफ एक्स के इक्वल गिवन है, ये आपके पास है जी ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर मैंने एफ एक्स की वैल्यू जो हमारे पास है एफ ऑफ ए माइनस एक्स है, तो यहाँ मैंने इसका यूज़ कर लिया है। अब आपके पास ये समीकरण नंबर सेकंड है, तो आप इसको आई के इक्वल मान लीजिएगा, ठीक है, आई के इक्वल मान के चलेंगे। तो ये हमारे पास था फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, दोनों को आप ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो आई और आई 2i हो जाएगा, लिमिट हमारे पास 0 से कॉमन है। इसके बाद में एफ एक्स भी कॉमन है, तो हमारे पास जो ब्रैकेट में बच रहा है वो क्या बन रहा है, जी एक्स प्लस जी ऑफ ए माइनस का एक्स, ये हमारे पास ब्रैकेट में बचेगा। अब आप देख सकते हैं हमारे पास जी एक्स प्लस जी ऑफ ए माइनस एक्स, इसकी वैल्यू भी गिवन है, तो जी एक्स प्लस जी ऑफ ए माइनस एक्स, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, 4 गिवन है। जब आप इसकी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू ए एफ एक्स, और ये हो जाएगा इंटू 4 और ये हो जाएगा डी एक्स, ठीक है। 4 को हम यहाँ से बाहर करेंगे तो 2i इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। अब जब आप इसको इससे कैंसिल आउट करेंगे तो i इज इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, और ये i को आपने क्या माना था, i को हमने माना था इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स, ये हमने इसको लिया था। और ये हमारे पास जो वैल्यू आ गई 2 टाइम्स ऑफ क्या है हमारे पास 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, तो ये हमारे पास वैल्यू है। तो ये हमारे पास का प्रूफ हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। तो इस तरीके से निश्चित समाकलन का आपका पार्ट ये खत्म होता है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे अनंत सीमा वाले फलनों का समाकलन, ठीक है। तो आगे के लिए तय रखते हैं। ओके, थैंक यू।